आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी तो मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें, मैं आज खुल कर रहा हूं जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी। डायलिसिस के पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। खेसारी कहे कि सारा पाप करके लोग आते हैं कि इमेज रिवाइव हो जाएगी। ठीक है, ये परंपरा ठीक है जो खेसारी ने विषय उठाया? ठीक है। देखिए मैं फिर करने जा रहा हूं जी ये वृंदावन है, ब्रज अयोध्या है, सब तो हैं। जी मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूं, जी फिर कर रहा हूं मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूं, जी न साधक, न चमत्कारी। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साजगार हो। वो राधा वल्लभी हैं, जी। राधा सुधा निधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें तो फिर गुरुदेव उनकी इतनी लोकप्रियता अच्छी है। ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है, थोड़ी दिन के लिए होती है, अच्छी है, जी अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है। पर ये कहना कि चमत्कार, ये मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक है। भजन करते हैं जी और पढ़े लिखें। ठीक है। गांधी जी को लेकर जो उनका विचार था भगवान प्रभु श्री राम को लेकर, उससे आप सहमत हैं गुरुदेव कि सभी धर्म जातियों का सम्मान करें, सब बराबर हैं, सारे धर्म जो हैं वो बराबर हैं, सारी जातियां बराबर हैं, ऊंच नीच भेदभाव, कोई जाति श्रेष्ठ नहीं? नहीं, ये सब गांधी जी लगता है कि अब क्या बताऊं, बड़े लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं। गांधी जी के ही कारण देश का विभाजन हुआ। तो गांधी जी जवाहर पर बहुत प्रेम करते थे, जवाहरलाल पर, जी और उनकी गलतियों को घूंट घूंट कर पी जाते थे। जी यदि सभी धर्म, पहली बात तो कोई धर्म है नहीं। जी आपने देखा, इतिहास उठा के देखिए, सनातन धर्मावलंबी ने कभी आक्रमण नहीं किया। आक्रमण हुए मुसलमानों की ओर से, ईसाइयों की ओर से। आक्रांता मुसलमान था। यही भारत है। मीना बाजार लगाकर अकबर ने हजारों लड़कियों की इज्जत लूटी। हिंदुत्व का था मात्रवत परदारे सुपरद्रव्य श्लोष्ठवत। गांधी जी कहते ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बिल्कुल नहीं। अब होते तो मैं पूछता कि किस शास्त्र नाम में अल्लाह नाम भगवान का कहा गया? ये सब बातें ठीक नहीं है। भारत की रक्षा होनी चाहिए। गांधी जी रघुपति राघव राजाराम कहते थे, अच्छा लगता था। स्वतंत्रता में अच्छा योगदान था, पर उनका योगदान 1% था जी और क्रांतिकारियों का योगदान 99% था। अभी और सुनिए। अमीर खुसरो के गुरुदेव जी थे, प्रसिद्ध महापुरुष थे। कुछ भी आग में जिंदा जलती हुई स्त्रियों का सौंदर्य चित्रण अगर कोई नीच कवि कर सकता है तो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो के गुरुदेव जी थे, प्रसिद्ध महापुरुष थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। अमीर खुसरो जो पहली बार महिलाओं के दर्द पे लिख रहा है, खूब बच्चों का साहित्य लिख रहा है, पहली बुकरी सब लिखता है, वही अमीर खुसरो सोमनाथ के मंदिर के ध्वंस पे लिखता है कि सोमनाथ का मंदिर इस तरह से गिरा मानो मक्का मदीना के सामने नमाज पढ़ते हुए गिरा हो।
वही लिखता है कि जैसे ही अलाउद्दीन की फौज किले के अंदर घुसी, सारी राजपूत सुंदर स्त्रियां जौहर में समा गईं। आग में जिंदा जलती हुई स्त्रियों का सौंदर्य चित्रण अगर कोई नीच कवि कर सकता है तो अमीर खुसरो है। नीच कवि कर सकता है तो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो जी पूरे समर्पित महापुरुष थे। क्या बोला तूने? अमीर खुसरो जी पूरे समर्पित महापुरुष थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अमीर खुसरो की गजल सुनी आपने? हम इसे भी बहुत गाते हैं। ना अमीर का पता ना खुसरो का पता। छाप तिलक सब छीनो तो उसे नैना मिला के। क्या वाह 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 वाह। क्या मतलब है इसके? क्या मतलब है भाई इसके बताइए। और गा रहे हम, और वो सुना, वो आपके मुंह पे आपको बता रहे हैं। अबे मूर्खों, हमने तुमसे नैना मिला के तुम्हारा तिलक भी छूना, तुम्हारी छाप भी छीन ली और तुम्हें कन्वर्ट कर दिया। वो साफ कह रहा है, इसका यही मतलब है अमीर खुसरो की गजल का। मैं कुछ उसमें टेम्परिंग नहीं कर रहा, लेकिन हम सुनते हैं। क्या अमीर खुसरो की गजल? क्या बात है, क्या बात है साहब। आपने कभी कहा कि हमने तो उसे नैना मिला के तेरी दाढ़ी भी छीनी और पजामा भी छीना और कुर्ता भी छीना? कभी कहा? आपको पता ही नहीं। तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। खुसरो की बात याद आती है। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए। ऐसे ही आपने कई भजन कीर्तनों में ये गाना जरूर सुना होगा। ये आमिर खुसरो के द्वारा लिखी गई एक गजल है जो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को डेडिकेट करी थी, उनको खुश करने के लिए। हैरानी की बात तो ये है कि इस गजल में कुछ ऐसे बोल हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अगर मैं कहूं तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, इसका ट्रांसलेशन बहुत ही क्लियर किया गया है कि तुमने मेरी आंखों में देखकर मेरी पहचान प्रार्थना कलश और तिलक टीका मुझसे सब छीन लिया। तिलक और टीका हिंदू संस्कृति में स्पेशल माना जाता है। अब ये सवाल है कि आमिर खुसरो ने हिंदू संस्कृति को स्पेशली यहां मेंशन क्यों किया? आगे ट्रांसलेशन है कि तुमने मेरी हरी चूड़ियां, मेरे कपड़े अपने रंग में रंग दी और मैं अपना पूरा जीवन तुम्हें देती हूं ओ निजाम, और तुमने मुझे अपनी दुल्हन बना लिया। देखिए एक बात तो क्लियर है कि ये कोई भजन नहीं है। अब ये पर्टिकुलरली भजन के रूप में कीर्तन में क्यों गाया जाता है ये भी। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी भी धर्म की निंदा, किसी भी जाति की निंदा, किसी भी संप्रदाय की निंदा का अगर प्रश्न होगा तो उसी समय प्रश्नकर्ता को उठा के बाहर कर देंगे। क्या बोला तूने? किसी भी धर्म की निंदा, किसी भी धर्म की निंदा, कुछ भी। कथा व्यास जी ने आप सबके सामने कहा, धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है, उपासना विधि है। किसी भी धर्म की निंदा, क्योंकि धर्म दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है। ये सब पंथ हैं, धर्म तो एक ही है सनातन। और चाहे एक जने ऐसे खड़े उनके सामने प्रे करो तो ये सब पंथ हैं, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। धर्म सिर्फ एक ही है। हजारों साल से, जब से ये सृष्टि उत्पत्ति में आई है, ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है, तब से लेकर के आज तक, और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा, जिसे सत्य सनातन कहते हैं, वही एक धर्म है। हमारे यहां कोई भी आएगा हमारा प्राण प्रीतम होगा, हमारा पूज्य होगा, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, फारसी हो, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, ये धर्म नहीं है, मजहब है, ये संप्रदाय है, ये रास्ते। जिस दिन इनको धर्म कहा गया बस समस्या उस दिन पैदा हो। तो जहां तक धर्म की बात है तो धर्म केवल सनातन हिंदू धर्म है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कभी ऐसा न संयोग बना है, ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते, क्या बोला तूने? हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखे। ठीक है समझिया, पर हम अनुमान से कहते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? केवल आराध्य देव से आप कैसे मिले? किसी भी संप्रदाय को प्रश्न करोगे, गुरु कृपा से जो है उसका उत्तर मिल जाएगा। हमारे लिए ना कोई हमारा दुश्मन है, ना हमारा कोई मित्र है, सब हमारे प्रभु की लीला चल रही, सब हमारे प्रभु की आराधना कर रहे हैं। बस हमारे पास प्रार्थना है, प्रश्न हो तो अपने जीवन का प्रश्न हो, अपने जीवन को कैसे हम निर्विकार बनाएं, इस विषय में तो चर्चा हो सकती है, अन्यथा नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखे। तो रुको जरा, सब्र करो।
मुझे मैं राम कथा में संकीर्तन कराता हूँ और बीच में हरि बोल कराता अली मौला अली मौला अली मौला बुलाता हूँ और पूरी सभा अली मौला का कीर्तन करती है। चीटिंग करता है तू। तो कई धर्मगुरु मुझे भी पूछते हैं कि आप हरि बोल के साथ अली मौला को क्यों लाते हैं। मैंने कहा मैं लाता नहीं, अली मेला मुझसे बोल रहा है। तो रुको जरा, सबर करो। मैं लाता नहीं हूं, मुझे दुनिया को खुश, इस्लाम जगत को खुश करने के लिए मैं अली मौला नहीं बोलूंगा। आपको खुश करने से मुझे क्या ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो रुको जरा, सबर करो। तो कुछ लोग का फोन आया, ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि थोड़ा आवाज आती है। मैंने कहा उन सबको कहिए कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हम चाकर कृष्ण के हैं, हम भक्त उसके हैं, इसमें कोई दोराया नहीं। खुले आम हम इस व्यासपीठ से हम सब कहते हैं कि हाँ हम कृष्ण के भक्त हैं, हाँ हम राधा रानी के भक्त हैं, किंतु हम कृष्ण के भक्त हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम तुम्हारे भगवान का अपमान करते हैं। गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम की रक्षा के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा, क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है। शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है। तो रुको जरा, सबर करो। इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नरसद देखिए, मैं अपरिचित था, जानता नहीं था, और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि वो समय निकाले और यहाँ आए। उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूं, मैं तो ये चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्ति दे कि हम लोगों को सबको ऐसे ही सुंदर दिव्य बड़ी सभाओं में संबोधित करते हुए और हम लोगों के ऊपर वो स्वयं कृपा बनाए रखें। तो रुको जरा, सबर करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। वो कथावाचक आपको, क्योंकि आपकी आस्था होती है, आप किसी का सम्मान करते हैं। अगर आप मेरा भी सम्मान थोड़ी देर के लिए करते हैं तो आप भावनाओं में बह करके मेरे लिए ताली मत बजाइएगा। मेरी बात आपको तर्कों पे तथ्यों पे ठीक लगे तो ताली बजाइएगा। मैं ताली बजवाने, आपको भावुक करने और वाहवाही करने के लिए नहीं जाता कहीं। जो ये काम करते हैं वो कितना बड़ा माया जाल रचते हैं। आपको भावुक बनाएंगे पहले तो। भगवान राम और उनके बोलने की अदा, हाई पिच, लो पिच, अंदाज, ऐसा लगेगा भगवान राम को जब जंगल जाना था तो ये वहां बैठे देख रहे थे। मिनट मिनट, पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा बताएंगे। भगवान राम जब चले तो आप रोए उससे पहले अपना चेहरा रोने जैसा बना लेंगे। और वो मां दुखी थी, दरअसल जी अलग दुखी थे, जैसे सबका दुखी नहीं को दिख रहा था, हमें नहीं पता था। और वो फिर वहां से निकले और दुखी मन से लक्ष्मण पीछे पीछे, सीता जी पीछे पीछे, और भगवान राम के पैर में छाले पड़े। सीता मैया वो छाले देख के रो रही थी। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भगवान राम जब वनवास गए तो अपने साथ कुछ लेके नहीं गए, लेके गए तो तीर कमान लेके गए। उस पुरुषार्थी बात को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने ये बता दिया कि भगवान राम गए और बाण लेके गए थे तो ये समाज बाण लेके बाहर निकलेगा तो हमारी कथा कौन सुनेगा। आपके पास है चीजें, सिर्फ बताना ही तो है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं करनी है आपको। इसी तरीके से भगवान कृष्ण की लीला के बारे में ऐसा होता, ओहो कमाल की लीला होती सब। भगवान कृष्ण मुकुट लगाए हैं, नीला रंग है, गोपियों के साथ, मीरा जने क्या क्या बांसुरी बजा रहे हैं। आप उनके वो जो पूरा स्केच खींचते हैं कथा में, आपको ऐसा लगता है कि अब सोचने की जरूरत नहीं है, कृष्ण जी की तस्वीर सामने आ चुकी है आपके, अब वो खुद प्रकट हो गए हैं।
उसी से पूछते हैं कि रुक्मणी का आवास कहां पर है। क्या कर रहे हैं माधव? वो जान जाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। वास्तव में मैं कौन हूं ये तुम भी कहां जान पाए हो पार्थ? हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। विश्वास भी एक कदम पीछे है और हमें पता है ये हमारे पिताजी हैं। विश्वास नहीं है, हमें पता है ये मेरे पिताजी हैं। वैसे हमें पता है आसाराम बापू प्रभु रामचंद्र के अवतार हैं। हमें पता है वो भारत के शिखर पुरुष है। विशेषता महाराज जी, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि वो 100 वर्ष के बाद इस पृथ्वी पे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से उत्तर पश्चिम दिशा में पुनः आएंगे। महाराज जी, कानपुर भी ऐसा ही कलकत्ता से उत्तर पश्चिम। महाराज जी, तो क्या कोई ऐसी? नहीं, हम तो उन महापुरुषों के दास हैं, उनकी चरण रज के प्रताप से। हाँ, बोल जो रहे हैं वो उन्हीं की जूठन बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो उन्हीं की जूठन बोल रहे हैं, महापुरुषों की बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो तो गुरुजन है, वो आचार्य जन है, वो महापुरुष जन है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी शरण में हैं। कोई ये नहीं बताता कि भगवान कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे थे, जो लीला कर रहे थे, जो खेल रहे थे, समय आने पर बांसुरी रख के उन्होंने सुदर्शन चक्र भी चलाया। ये नहीं बताते, क्योंकि सुदर्शन चक्र की बात करने में कथा सुनने कौन आएगा? फिर तो वो चला जाएगा उधर जो पड़ोस में आपके कॉलोनी है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वालों की, वो उधर चला जाएगा।